Assalamu alaikum, namaskar, and hello everyone. Welcome to Tech Classes with Fahim. I am Fahim, your tutor from Tech Classes. आज हम शुरू कर रहे हैं हमारा मॉड्यूल नंबर 2 दैट इज ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड बेसिक्स का फर्स्ट वीडियो। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और ये कंप्यूटर के लिए इतना ज़रूरी क्यों होता है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। किसी भी कॉन्सेप्ट या चीज़ को समझने से पहले हमारे माइंड में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि वो चीज़ या वो कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसी सवाल के साथ शुरू करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। व्हाट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम? दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम यानी ओएस एक ऐसा मेन सॉफ्टवेयर होता है जो यूज़र को हार्डवेयर से कनेक्ट करता है। ये सीपीयू, मेमोरी और स्टोरेज को मैनेज करता है ताकि ऐप्स स्मूथ तरीके से चल सके। मतलब एप्लीकेशंस को फास्टली और स्मूथली ये रन करने में मदद करता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो तो कंप्यूटर एक डेड बॉक्स जैसे होता है, यानी टोटली यूजलेस। इसको हम किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम देखेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। तो फर्स्ट फंक्शन इज फाइल मैनेजमेंट। ये फाइल्स और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करता है। सेकेंड फंक्शन इज डिवाइस कंट्रोल, जहां इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस जैसे माउस, कीबोर्ड के डेटा फ्लो को कंट्रोल करने में ऑपरेटिंग सिस्टम हमारी मदद करता है। एंड थर्ड फंक्शन इज सिक्योरिटी मैनेजमेंट, जहां हम डेटा को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचा सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ज़रिए। एंड द लास्ट फंक्शन इज सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स, जहां एप्लीकेशंस रन करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम हमें बेस प्रोवाइड करता है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। मार्केट में कई तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। कुछ फेमस एग्जाम्पल्स जैसे विंडोज 10 या 11, सेकेंड इज एंड्रॉयड, थर्ड इज मैकओएस एंड लास्ट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो आइए एक एक करके समझते हैं। सो फर्स्ट इज विंडोज 10 या विंडोज 11। इस ऑपरेटिंग सिस्टम को हम पर्सनल और बिजनेस यूज़ के लिए कॉमनली यूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड इज एंड्रॉयड। इस ओएस को हम स्मार्टफोन में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हुए देख सकते हैं। एंड थर्ड इज मैक ओएस, जहाँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम को एप्पल कंपनी ने डिज़ाइन किया था अपने एप्पल डिवाइसेस के लिए। नेक्स्ट लास्ट इज लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। ये इस ऑपरेटिंग सिस्टम को ज़्यादातर एथिकल हैकर्स या पेनिट्रेशन टेस्टिंग्स में यूज़ किया जाता है और ये डेवलपर्स और सर्वर्स के लिए पॉपुलर है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो है ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजमेंट फंक्शंस। ओएस के कुछ कोर मैनेजमेंट फंक्शंस भी होते हैं जैसे प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट और सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल। तो फर्स्ट इज प्रोसेस मैनेजमेंट। सीपीयू का टाइम अलग अलग एप्स में डिवाइड करता है। एंड सेकेंड इज मेमोरी मैनेजमेंट, जहां हम रैम का एफिशिएंट यूज़ होते हुए देख सकते हैं और ये डेटा स्वैपिंग के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट इज फाइल मैनेजमेंट, जहां फाइल्स के डेटा को सेव और रिट्रीव करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल होता है और जो डेटा होता है उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में ऑर्गेनाइज करने में ओएस हमारी
मदद करता है। नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट, जहाँ प्रिंटर्स, यूएसबी जैसे हार्डवेयर डिवाइसेस से हम डेटा कम्युनिकेशन मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट इज सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, जहाँ हम सिस्टम को अनऑथराइज्ड लोगों से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ओएस के जरिए। सब कुछ क्लियर रहा? बहुत अच्छा। तो अब हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन लिंक्स के बारे में। सो फर्स्ट इज स्ट्रीमलाइंड वर्कफ्लो, मतलब ओएस की वजह से काम बहुत फास्ट और ऑर्गेनाइज्ड होता है। एंड सेकेंड इज रियल टाइम डेटा मैनेजमेंट, जहाँ हम रियल टाइम डिसीजन ले सकते हैं और इन डिसीजनों को लेने में ओएस हमारी बहुत मदद करता है और ये बहुत क्विक डिसीजन लेने में ज़्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट इज यूज़र इंटरेक्शंस, जहाँ हम ऑटोमेटेड सिस्टम्स के ज़रिए सिस्टम्स और यूज़र्स के बीच में एक कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेड्यूस्ड एरर्स, जहाँ ऑटोमेशन प्लस ओएस के ज़रिए हम ह्यूमन एरर्स को रिड्यूस कर सकते हैं। मतलब इंसानों से जो गलतियाँ होती हैं वो ज़्यादातर सिस्टम्स से नहीं होती, क्योंकि कैलकुलेशंस और कंप्यूटेशंस और आउटपुट देने में बहुत फास्ट होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं स्केलेबल सॉल्यूशंस, जैसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ज़रिए ऑटोमेटेड सिस्टम्स बना के अपने बिजनेस या अपने प्रोजेक्ट्स को ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के रियल लाइफ एग्जांपल्स के बारे में। कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे ऑफिस ऑटोमेशन, हेल्थ केयर मैनेजमेंट, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा। तो फर्स्ट हम बात करते हैं ऑफिस ऑटोमेशन के बारे में। यहाँ पे हम फाइल्स, मीटिंग्स या टास्क को मैनेज कर सकते हैं। सेकेंड इज हेल्थ केयर मैनेजमेंट, जहाँ हम पेशेंट की इंफॉर्मेशन और डायग्नोस्टिक्स को ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से ट्रैक कर सकते हैं। एंड थर्ड इज स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ हम मशीन्स के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ज़रिए। Next we will talk about importance of operating system. Operating systems का knowledge होना बहुत important है। So first point is foundation of computer systems. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम्स के कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। ये एज ए कम्युनिकेशन ब्रिज, मतलब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में एक कनेक्शन बनाता है। नेक्स्ट, इट सपोर्ट्स मल्टीटास्किंग, जहाँ हम मल्टीपल ऐप्स को एक साथ चला सकते हैं ओएस की मदद से। नेक्स्ट इज डेटा एंड डिवाइस मैनेजमेंट, ये डिवाइस की परफॉर्मेंस और डेटा को मैनेज करने में यूजर्स की बहुत मदद करता है इफेक्टिव वे में। एंड नेक्स्ट इज क्रिटिकल स्किल एडवांसमेंट, यानी डिजिटल स्किल सीखने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत क्रूशियल या इम्पोर्टेंट होता है। इसी के साथ हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे GUI और CLI के बारे में, मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस या और कमांड लाइन इंटरफेस के बारे में। मतलब ये दोनों क्या होते हैं, इनके रियल लाइफ एग्जांपल्स को समझेंगे और इनके प्रोस एंड कॉन्स को भी कंपेयर करेंगे, मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस को भी हम कंपैरिजन के थ्रू देखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ये सेशन यहीं पे ख़त्म होता है।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर फॉर वाचिंग। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।